अपराजिता की आंखों में देखते ही केशव को एक हिप्नोटिज्म सा महसूस हुआ। वो कुछ पलों के लिए जड़ हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद पर काबू किया और उन दोनों की तरफ पीठ फेर ली। रुद्रवीर, हमारे तंबू पर खतरा मंडरा रहा है और तुम यहाँ बेसुध हुए सोए पड़े हो। जागो रुद्र। रुद्रवीर हड़बड़ा कर उठा। उसने अपने चारों तरफ निगाह घुमाई। केशव को घूमा हुआ खड़ा देख उसे कुछ आश्चर्य हुआ, पर तभी रुद्र का ध्यान बिना कपड़ों के लेटी अपराजिता पर गया। वो खुद भी बिना किसी कपड़े के सो रहा था। ऐसी लापरवाही की नींद उसे बरसों बाद आई थी। तुम स्वस्थ हो गए हो। ये देखकर अच्छा लगा केशव। बुरा मत मानना रुद्र, पर तुम्हें यूं असावधान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम पलायन की तैयारी करो, हम भोर होते ही चलेंगे। अब तुम इधर देख सकते हो। केशव घूमा तो उसने देखा अपराजिता बहुत थोड़े कपड़ों में बैठी चूल्हा जला रही थी। रुद्र अपने कपड़े पहने और तलवार लिए तैयार खड़ा था। भोर तक का समय नहीं है हमारे पास। इस क्षेत्र में कोई आदमखोर जानवर है। बारिश और तूफान भी अपने चरम पर है। हमारा जहाज यहाँ से 8 कोस की दूरी पर होगा। हम भोर में निकले तो सूर्योदय के बहुत बाद पहुंच पाएंगे। तुम्हारा सुझाव ठीक है केशव। हमें अभी प्रस्थान करना होगा। तुम अपना बेहद आवश्यक सामान समेटो, हम आते हैं। केशव ने एक बार फिर अपराजिता की ओर देखा और रुद्र को करीब आने का इशारा किया। मैं तुमसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम अभी देख सकते हो कि यहाँ अभी संभव नहीं है। तुम अपने तंबू में पहुंचो, मैं वहीं आता हूँ। केशव उस तंबू के बाहर निकला ही था कि उसे फिर एक भयानक गर्जना सुनाई दी। केशव अपने तंबू में भी एक मशाल जलाकर आया था, लेकिन उस समय बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि तंबू में बिल्कुल अंधेरा था। वो भागते हुए अपने तंबू के पास पहुंचा ही था कि एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे में बारिश में भीगते केशव को पता ही नहीं चला कि कब बाघ ने उस पर हमला कर दिया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, पर बाघ के दांतों में उसके कपड़े आ गए। छोड़ मुझे, छोड़। केशव ने फिर भी अपना साहस नहीं खोया और झट से तलवार निकालकर बाघ के चेहरे पर हमला किया। तलवार की तेज धार बाघ के गालों को काटती हुई उसकी बाईं आंख में जा लगी। रुद्रवीर दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखा केशव जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। रुद्रवीर यहाँ वहां झाड़ियों में देखने लगा। वार्तालाप का भी समय नहीं बचा केशव। तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें 2 बार मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला है। हम तीसरी बार का जोखिम नहीं उठा सकते। चलो अभी तुरंत ये जगह खाली करते हैं। रुद्र और केशव को पता ही नहीं चला कि अपराजिता कब वहां आ खड़ी हुई। इतना रात का जोखिम बाघ के जोखिम से कम नहीं होगा बहादुर बाबू। मतलब? फिर जंगल बहुत भयानक है। इधर सांप अजगर भी हो सकता है। फिर अंधेरे में खतरा दुगुना हो जाता है। खतरा कितना है इसका ध्यान है मुझे, लेकिन इतनी बरसात के कारण हम तंबू के बाहर आग भी नहीं जला सकते। केशव की बात सही है। प्रभात में यहां से निकले तो हो सकता है जहाज तक पहुंचने में दूसरा पहर हो जाए। कुछ खान पान सामग्री बांध लो और चलो, मैं देख लूंगा इन बाघों को। केशव, हम सही मार्ग पर तो चल रहे हैं ना? 100%। आते समय मैंने यहाँ कुछ निशान छोड़े थे, मैं उन्हीं का पीछा कर रहा हूँ। जंगल में तीनों एक एक पैर सावधानी से रखते आगे बढ़ रहे थे, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ कदमों ने उनका पीछा करना शुरू भी कर दिया था। हमारे सेवक और दास अभी तक जीवित बचे होंगे। जितना राशन वहां था उस हिसाब से तो जीवित होना चाहिए।
पर वो पहले ही घायल थे। देखो, वापसी की यात्रा कठिन होने। एक लंबे ऊंचे बाघ ने कब अपराजिता को दबोचा, किसी को समझ भी नहीं आया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे झाड़ियों में खींच कर ले जाता, रुद्र की उस पर नजर पड़ गई। उसकी तलवार ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया और बाघ की लाख कोशिशों के बाद भी तलवार उसके पेट को फाड़ गई। केशव अपराजिता को उठाने लगा। उसके हाथ में बाघ के दांतों के निशान बन गए थे। वहां से हल्का हल्का खून रिस रहा था। शायद अपराजिता की बात ठीक थी। हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। रुद्र, ये वो बाघ नहीं है जिसने मुझ पर हमला किया था। एक से अधिक बाघ एक ही जंगल में? असंभव, असंभव है ये। माई, हमार प्राण बचाओ बहादुर बाबू। इधर 100 बाघ भी निकल आए तो हैरान नहीं होना। बंगाल का जंगल और वृष्टि का समय, बाघ को जब शिकार नहीं मिलता तो वो एक दूसरे के इलाके में आकर साथ में शिकार करते हैं। असंभव, असंभव है रुद्र। यहाँ बाघों का एकजुट होना नहीं, हमारा अपने जहाज तक पहुँचना। असंभव को संभव करेंगे केशव। मुझे एक तलवार दो। रुद्र ने अपराजिता को अपनी पीठ पर रखा और एक मजबूत कपड़े से बांध दिया। फिर केशव ने उसे एक तलवार और दी। अब रुद्र दोनों हाथों में तलवार लिए झाड़ियों को काटता हुआ आगे बढ़ने लगा। बारिश धीमी पड़ने लगी। विपत्ति आसपास ही है रुद्र। नहीं, रुद्र खुद विपत्ति है। इस जंगल के बाघों की मृत्यु अब नजदीक आ चुकी है। रुद्र का इतना कहना था कि उसी के सीधे हाथ की तरफ झाड़ियों से एक बाघ ने हमला कर दिया। रुद्र की तलवार बाघ के दांत से टकराई। केशव को अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। जब तक वो समझने की कोशिश करता कि ये क्या है, तब तक वो जंगली घास पर घिसटता हुआ जाने लगा। केशव के हाथ से तलवार छूट गई। राक्षस, दोबारा आ। तेरे टुकड़े करके अपने दासों को खिलाऊंगा। आजा। केशव को रुद्र की आवाज दूर से आने लगी। उसने हाथ से छुआ तो एक ठंडा अजगर अपने पैरों में लिपटा पाया। अजगर की पकड़ कसती जा रही थी। केशव ने छोटा खंजर ढूंढा, पर खंजर उसी पैर में बंधा हुआ था जो पैर नागराज दबोचे बैठा था। रुद्र, रुद्र, रुद्र। उसके मुंह से तीसरी बार नाम निकलता, इससे पहले ही अजगर ने उसकी गर्दन पर फंदा कसना शुरू कर दिया। केशव की आवाज उसी के गले में घुटने लगी। इधर रुद्र पर 2 बाघों ने एक साथ हमला कर दिया था। रुद्र के लिए अपराजिता को कंधे पर रखकर युद्ध करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी एक बाघ का पंजा रुद्र की पीठ पर पड़ा। रुद्र ने उसी तरफ तलवार चलाई, पर दूसरे बाघ ने उसकी गर्दन पर हमला करने की कोशिश की। पीठ पर लदी अपराजिता ने बिजली की फुर्ती से रुद्र की कमर में लगा एक खंजर निकाला और शेर की आंख में फूंक दिया। उसी खंजर से अपराजिता ने खुद को बंधन मुक्त कर लिया। तुम्हारा मित्र पुकार रहा है तुम्हें। मैं जानता हूं, पर मैं शत्रु को पीठ दिखाकर नहीं जा सकता। अपराजिता ने कुछ कहने के बजाय एक और झाड़ियों में दौड़ना शुरू कर दिया। बाघ भी उसको जाता देख उसके पीछे लपका। बाघ के लिए एक छुई मुई सी लड़की ज्यादा आसान शिकार थी। रुद्र भी उसके पीछे दौड़ा, पर बाघ की गति से मुकाबला करना आसान नहीं था। अपराजिता के लिए जंगल उसका घर था। वो जल की मछली के जैसे जंगल में यहां से वहां कूदती हुई आगे बढ़ रही थी, पर बाघ भी उससे कुछ ही गज की दूरी पर था। रुक जा दोस्त, तेरा अंत भी मेरे ही हाथों होगा। दौड़ती दौड़ती अपराजिता एक पेड़ के तने से टकराई और बुरी तरह जमीन पर गिरी। बाघ अचानक हुई इस घटना से खुद का संतुलन न बना सका और अपराजिता के ऊपर से निकलता हुआ एक पेड़ के मोटे तने से जा टकराया। बाघ
बाघ के सर पर अच्छी खासी चोट आई। अपराजिता तुरंत उठी और देखा कि एक अजगर केशव को बुरी तरह से जकड़े हुए था। उसने झट से अजगर के खंजर भोंक दिया। बाघ ने अपना होश संभाला, घूमा तो अपने पीछे रुद्र को खड़े पाया। बंगाल के जंगल के इतिहास में यह शायद पहली बार हो रहा था कि एक बंगाली बाघ की आंखों में मृत्यु का भय देखा जा सकता था। बारिश थम चुकी थी। रुद्र और अपराजिता की सहायता से केशव को होश आ चुका था। तीनों समुद्र किनारे अपने जहाज के पास ही खड़े थे। रुद्र की कमर पर 2 बाघों के सर बंधे हुए थे। इस समय अगर पुर्तगाली कमांडर डियागो रुद्र के खून से सने शरीर को देखता, उसकी आंखों में झांकता, तो उससे बड़ा खूंखार शैतान उसे विश्व में कोई न दिखाई देता। तुम दोनों यहीं रुको, मैं पूरे जहाज का जायजा लेकर आता हूं। सेवकों और दासों में कितने जीवित हैं और कितने मृत, ये भी देख लूंगा। तुम्हारे जाने से पहले मैं अपराजिता से कुछ पूछना चाहता हूँ। घायल अपराजिता उसी की ओर देखने लगी। सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकारो देवी, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। पर तुम तो काले तंत्र की विद्या जानती हो ना, फिर तुमने उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? अपराजिता रुद्र की ओर देखने लगी। प्रश्न का उत्तर दो, मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ। काला जादू ऐसा तुरंत नहीं होता, समय मांगता है। अचानक हुआ हमला में अगर मैं ध्यान लगाने जाएगा तो बाघ हमको तब तक मार डालेगा। हमारा बाबा ने हमको सब कुछ नौ ही सिखाया है। रुद्र के चेहरे पर कुछ और सवाल उभरे, पर उसने उस समय पूछना करना जरूरी नहीं समझा और मशाल जलाकर जहाज की ओर बढ़ गया। रुद्र को जहाज में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था यहां महीनों से कोई जीवित प्राणी नहीं आया था। वो संभल संभल कर कदम बढ़ाने लगा। वो सबसे पहले दासों के कूपे में गया। वहां 4 लाशें पड़ी सड़ रही थीं। उसने सेवकों के कक्ष में जाने की कोशिश की, पर एक दरवाजा इतनी मजबूती से बंद था कि कई प्रयासों के बाद भी खुल नहीं रहा था। रुद्र दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। मशाल की रोशनी में उसे कुछ चूहे दिखाई दिए। यहां अनाज का भंडार था जिसे चूहे बर्बाद कर रहे थे। उसको भंडार के बिल्कुल ऊपर एक सेवक बैठा दिखाई दिया। अतुल, क्या ये तू है? मालिक, मालिक शोर मत कीजिए वरना वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? जंगल का राक्षस। रुद्र के बिल्कुल पीछे एक आदमखोर काला तेंदुआ खड़ा था।